हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो बहुत सारे भाइयों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया टेंटेटिव डेट्स या फिर डेट्स क्या होने वाले हैं जेईई मेन पेपर 2 के या फिर नाटा के। आपके भी माइंड में क्वेश्चन आता होगा। आप अगर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्या डेट्स होने वाले जेईई मेन पेपर 2 के और नाटा के। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि क्या टेंटेटिव डेट्स है। टेंटेटिव डेट्स ही अभी आउट हो सकते हैं, मतलब वही आ सकता है। एक्यूरेट डेट आपको कोई नहीं बता सकता। तो चलिए सीधे चलते हैं बोर्ड पे और जाकर के देखते हैं कि क्या टेंटेटिव डेट्स है बीआरस 2022 के, चाहे वो जेईई मेन पेपर 2 हो या फिर नाटा हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे कि क्या टेंटेटिव डेट होने वाली है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 2020 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेईई मेन पेपर 2 की। ठीक है, सबसे पहले जेईई मेन की बात करते हैं। एनटीए कंडक्ट कराता है जेईई मेन, जो कि 4 अटेम्प्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू 2021। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितने अटेम्प्ट? 4 अटेम्प्ट हुए थे। अगर हम प्रीवियस कैलेंडर्स की बात करें, जो प्रीवियस कैलेंडर था किस टाइम के, कोविड से पहले के टाइम के, जो एकेडमिक पीरियड होता था जेईई मेन या फिर किसी और भी जो कैलेंडर होता था, वो स्टार्ट होते थे। हमारे स्टार्टिंग टाइम्स कब थे? अगस्त से स्टार्ट होते थे और वो जुलाई में जाकर के बंद हो जाते थे। जुलाई में आके क्लोज हो जाते थे। आपको अगर अपना स्कूल टाइम भी याद होगा तो मार्च में आप पेपर दे करके उसके बाद गर्मी की छुट्टी होती थी, समर वेकेशन होता था और हमारे पास 2 महीने रहते थे। फिर अगस्त से हमारा दूसरा सेशन, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट होकर के दूसरे क्लास की आपकी शुरू हो जाती थी। तो वही है एकेडमिक कैलेंडर। अब इसमें मैंने जुलाई क्यों लिख रखा है? क्योंकि जुलाई तक ना सारे काउंसलिंग खत्म हो जाते थे। पहले तो सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट होते थे जेईई मेन के। एक होते थे जनवरी में और दूसरा अटेम्प्ट होता था अप्रैल में। उसके बाद मई जून तक काउंसलिंग चल के जुलाई से बच्चों का, मतलब जुलाई से कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाता था। सीसेब काउंसलिंग या फिर जोसा काउंसलिंग, जो भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अब अटेम्प्ट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा करके 4 कर दिया गया है। तो उसी की बात करेंगे हम कि क्या टेंटेटिव डेट्स होने वाला है। अब देखो, कोविड के टाइम में कैलेंडर चेंज हुआ। अभी दिसंबर में एडमिशन हो रहे हैं जोसा सीसेब की काउंसलिंग। पहले कब होती थी? अगस्त में होती थी। अब कब हो रही है? दिसंबर में हो रही है। लेकिन इस बार क्या करेंगे? पिछली बार भी कोशिश की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इस कैलेंडर को चेंज कर पाए, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया था, सेकेंड वेव आ गई थी कोविड की, उस कारण बस चेंज नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या होगा, वो फिर से चेंज करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके तक से जो 2022 के जो बैच हैं उनका जो स्टार्ट है कैलेंडर, वो अगस्त से स्टार्ट कर दे, अगस्त से सितंबर के बीच में स्टार्ट कर दे। तो उसके अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव डेट्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की, क्योंकि हम बेसिकली अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पे ही बनाता हूं। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बीटेक, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के 4 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। 4 अटेम्प्ट्स होते हैं जेईई मेन के, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स ही होते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के। बाकी के 4 अटेम्प्ट में आपका बीटेक होगा और सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट में बीआर का पेपर होगा। ये भी बात याद रखिएगा। और वो 2 अटेम्प्ट कब कब होते हैं? एक फर्स्ट और दूसरा होता है चौथा अटेम्प्ट। ठीक है, ये भी याद रखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिर्फ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होगा और फिर 4th अटेम्प्ट में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होगा। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बीटेक का जो फैब में होने वाला, फैब टेंटेटिव डेट्स हम मान के चलते हैं, जो एग्जाम होने वाला है वो फैब में है। लास्ट ऑफ फैब हम मान के चलते हैं कि लास्ट ऑफ फैब तक हमारा जो पेपर है वो हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन डेट कब से शुरू होगा? तो रजिस्ट्रेशन डेट हमारा दिसंबर से जनवरी के बीच में, लास्ट दिसंबर और फर्स्ट वीक जनवरी के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लोगे। जनवरी 15 तक मैक्स है कि रजिस्ट्रेशन डेट वो लोग अवेलेबल कर देंगे एनटीए की वेबसाइट पे। जैसे ही अपडेट होगी वो आपको हमारे चैनल पे सब कुछ मिलता जाएगा, डे टू डे सारा अपडेट। और उसके बाद जो रिमेनिंग ये 2 अटेम्प्ट्स हैं, ये बीटेक के लिए हैं, जो कि होने वाला है मार्च अप्रैल में, जिसका रजिस्ट्रेशन फेब और मार्च और अप्रैल के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। अगर हम लास्ट अटेम्प्ट बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बीटेक की बात करें तो वो होने वाला है आपका मई में। इसके बीच में आपके सीबीएसई के पेपर अभी दिसंबर में भी चल रहे हैं और नेक्स्ट आपके हो जाएंगे अप्रैल से मई के बीच में। जो भी आपके पेपर है मार्च से अप्रैल के बीच में आपके सीबीएसई के पेपर हो जाएंगे। तो आपका जो 4th अटेम्प्ट होगा जेईई बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का, उसके लिए भी आपके पास टाइम हो जाएगा, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा
वो अप्रैल से लेकर के मई के बीच में हो जाएगा। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का जो टेंटेटिव डेट होने वाला है वो लास्ट फेब और लास्ट मई में होने वाला है आपका जेईई मेन पेपर 2। जेईई मेन पेपर 2 के टेंटेटिव डेट्स कब कब हो गए, एक फेब हो गया हमारा और दूसरा हमारा मई हो गया। अगर हम इसी में नाटा 2022 की बात करें कि इसका टेंटेटिव डेट्स क्या होने वाला है, तो जो नाटा का टेंटेटिव डेट्स होने वाला है वो होता है जेईई मेन का जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है उसके एक मंथ बाद आपका नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, और आपका जो मई वाला अटेम्प्ट होगा उसी के साथ साथ उसके 10 दिन 15 दिन गैप करके आपका नाटा का सेकेंड अटेम्प्ट होगा। अब इसके जो रिलीज होते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह नाटा के, वो आपके फैब में रिलीज हो जाएंगे एक मंथ पहले, एग्जाम से एक मंथ पहले। मैंने बताया फैब से एक महीने बाद, एक्यूरेट आपके जेईई मेन अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के एक महीने बाद आपका नाटा का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और सेकेंड अटेम्प्ट नाटा का कब होगा, आपका मई से 15 दिन, जब आप जेईई मेन का फोर्थ अटेम्प्ट दे दोगे उससे 15 दिन बाद होगा आपका सेकेंड अटेम्प्ट नाटा का। तो इसी सब के बीच में हो रहा है, ऐसा ही चलता आ रहा है। अब मे बी कोई कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि अगर बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे नाटा तो फिर से नाटा देने नाटा थर्ड अटेम्प्ट भी हो जाए। ये मतलब हम थिंक कर सकते हैं कि नाटा थर्ड अटेम्प्ट भी होगा, लेकिन 2 अटेम्प्ट आप कंफर्म मान के चलिए कि 2022 में भी नाटा के 2 अटेम्प्ट और जेईई मेन पेपर 2 के भी 2 अटेम्प्ट। तो आपके जो एग्जामिनेशन टाइम होंगे वो फेब, मार्च और मई और जून, इसके बीच में आपके एग्जामिनेशन डेट है। जो भी अपडेट्स होगी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। टेंटेटिव डेट्स तो अभी यही है, यही आप रखिए माइंड में और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप चालू कर सकते हैं। अगर रही बात इसकी स्ट्रैटेजी की कि आपको कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप सारे अटेम्प्ट से पहले अपने सिलेबस वगैरह कवर कर लो, तो अगर इस पे वीडियो चाहिए आपको तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वीडियो अवेलेबल करके दे दूंगा।